हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए पर्यावरण अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके रीट, सुपर टेट और टेट जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा कक्ष में वन्य जीवन प्रकरण को पढ़ाते समय शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री है। ऑप्शन ए है स्लाइड, ऑप्शन बी है चित्र, ऑप्शन सी है फिल्म, ऑप्शन डी है मॉडल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिल्म। नेक्स्ट है, स्कूली शिक्षा में पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, ऑप्शन बी पर्यावरण प्रदूषण रोकना, ऑप्शन सी पर्यावरण के संकट को पहचानना, ऑप्शन डी पर्यावरण तकनीकी का विकास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। अगला प्रश्न है, आपको किस प्रकार का कक्षा वातावरण पसंद है। ऑप्शन ए शांत तथा अत्यंत एकाग्र कक्षा, ऑप्शन बी शिक्षक द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने वाली कक्षा, ऑप्शन सी अति विशिष्ट कक्षा जहां विद्यार्थी कहे जाने पर ही बोलते हों, ऑप्शन डी अति अंतः क्रियाशील एवं स्व अनुशासित कक्षा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अति अंतः क्रियाशील एवं स्व अनुशासित कक्षा। अगला है, कक्षा कक्ष में किसी प्रकरण को पढ़ाते समय आप देखते हैं कि कोई भी शिक्षार्थी पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है उस प्रकरण को बदलकर तुरंत दूसरा प्रकरण पढ़ाना शुरू कर देंगे, ऑप्शन बी बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, ऑप्शन सी बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, ऑप्शन डी पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। अगला है, जल प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक शिक्षार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। फर्स्ट है, क्या शरीर में जल है, सेकंड है क्या पौधों में जल है, थर्ड है क्या फलों में जल है, फोर्थ है क्या जमीन के नीचे जल है। शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास करता है। ऑप्शन ए है वर्गीकरण कौशल, ऑप्शन बी है चिंतन कौशल, ऑप्शन सी है संवेगात्मक कौशल, ऑप्शन डी है अवलोकन कौशल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिंतन कौशल। नेक्स्ट प्रश्न है, कच्ची सब्जियों को पकाने से पूर्व उनकी पौष्टिकता नष्ट न हो, इसके लिए सबसे उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन ए है कच्ची सब्जियों को काटने से पूर्व अच्छी तरह धोएं तथा फिर पकाएं, ऑप्शन बी है पहले कच्ची सब्जियों को काटें तथा फिर धोएं, ऑप्शन सी है कच्ची सब्जियों को न तो काटने से पहले धोएं और न ही काटने के बाद, ऑप्शन डी कच्ची सब्जियों को काटने से पहले तथा बाद में दोनों बार धोएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कच्ची सब्जियों को काटने से पूर्व अच्छी तरह से धोएं तथा फिर पकाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन पौधों में किस रूप में संचित रहता है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी सरल शर्करा, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी हरे वर्णक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे में कौन सी गैस आंखों और म्यूकस झिल्ली सूजन के लिए मुख्य प्रदूषक का काम करती है। ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय पाठ्यक्रम में पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है पर्यावरणीय शिक्षा में मानव की पर्यावरण जन्य चेतना को जागृत कर मानवीय आचरण को विकसित करना, ऑप्शन बी पर्यावरणीय शिक्षा में खुले पर्यावरण में वृक्षों के नीचे बैठकर शिक्षा देना, ऑप्शन सी है पर्यावरणीय शिक्षा में पर्यावरण के तत्वों की शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन डी है पर्यावरणीय शिक्षा में वायुमंडल के तत्वों का ज्ञान प्रदान करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरणीय शिक्षा में मानव की पर्यावरण जन्य चेतना को जागृत कर मानवीय आचरण को विकसित करना। नेक्स्ट प्रश्न है, इको मार्क क्या है। ऑप्शन ए है प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाई को नामपत्रित करने की योजना, ऑप्शन बी है पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना, ऑप्शन सी है लाभकारी उत्पादन तकनीकी, ऑप्शन डी है पारिस्थितिकी अनुकूली भवनों को मान्यता देने वाला अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित वाक्य नहीं है। ऑप्शन ए, इस प्रणाली में साधारण कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। ऑप्शन बी है, एक समय में एक कौशल के प्रशिक्षण पर ही बल दिया जाता है। ऑप्शन सी है, अभ्यास की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है। ऑप्शन डी है, अनावश्यक समय व्यतीत किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनावश्यक समय व्यतीत किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है, क्योंकि? ऑप्शन ए है, लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होती है। ऑप्शन बी है, लोहे का भार पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। ऑप्शन सी है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। ऑप्शन डी है, पारा पानी से भारी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पारा पानी से भारी है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षण के दौरान मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ऑप्शन ए, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ऑप्शन बी, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। ऑप्शन सी, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। ऑप्शन डी है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। अगला प्रश्न है, यदि किसी बालक का शारीरिक विकास रुक गया है, आलसी हो गया है, प्रतिदिन निर्बल होता जा रहा है, जुकाम और खांसी बने रहते हैं और उसे गहरी निद्रा नहीं आती है, तो ऑप्शन ए है, बेरी बेरी रोग के लक्षण हैं। ऑप्शन बी, टीबी होने के लक्षण हैं। ऑप्शन सी, कुपोषण के लक्षण हैं। ऑप्शन डी, लक्षण हैं कि उसका हृदय भली भांति कार्य नहीं कर रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुपोषण के लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोतों की चर्चा करते समय एक शिक्षक निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत करता है। फर्स्ट है धान के खेत, सेकंड है कोयले की खान, थर्ड है पालतू पशु और फोर्थ है आर्द्र भूमि। तो निम्नलिखित में से सही है। ऑप्शन ए में है फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड। ऑप्शन बी में है सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ। ऑप्शन सी में है थर्ड, फोर्थ एवं फर्स्ट। ऑप्शन डी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ। अगला प्रश्न है, कक्षा में एक शिक्षक भारी जल की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए श्यामपट्ट पर एक आरेख खींचता है। तो फर्स्ट आरेख है ऑक्सीजन, सेकंड है हाइड्रोजन और थर्ड है ड्यूटीरियम, ये दिए गए हैं। तो इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर भारी जल को सही रूप से प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है सी, ऑप्शन डी है डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर पेट्रोल से लगी आग बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता, क्योंकि? ऑप्शन ए, जल और पेट्रोल एक दूसरे से अमिश्रणीय हैं। ऑप्शन बी, जल और पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रणीय है। ऑप्शन सी, जल और पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। ऑप्शन डी, आग इतनी गर्म होती है कि जल उसे ठंडा नहीं कर पाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का सर्वोत्तम रूप है। ऑप्शन ए है साप्ताहिक मूल्यांकन, ऑप्शन बी है सतत मूल्यांकन, ऑप्शन सी है व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन डी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, प्रश्न पत्र का सही रूप है। ऑप्शन ए, पहले आसान और बाद में कठिन प्रश्न। ऑप्शन बी, कठिन और आसान का अनुपात बराबर। ऑप्शन सी, प्रश्न पत्र ऐसा हो कि सभी बालक पास हो जाएं। ऑप्शन डी, आसान और कठिन बारी बारी से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले आसान और बाद में कठिन प्रश्न। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों और शिक्षकों में पाठ्य विषय वस्तु पर वाद विवाद होने का परिणाम होगा। ऑप्शन ए, विद्यालय में अनुशासन बिगड़ जाएगा। ऑप्शन बी, शिक्षकों में अयोग्यता आ जाएगी। ऑप्शन सी, शिक्षा स्तर में सुधार होगा और ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग। ऑप्शन ए, शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी, शिक्षण को रोचक, सुग्राम्य एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी, शिक्षण को आकर्षण बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी, शिक्षक को सहायता देने के लिए किया जाता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण को रोचक, सुग्राह्य एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है।
अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका परिवार प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और पाती है कि अधिकांश शिक्षार्थी एकल परिवार तथा संयुक्त परिवार के बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझते हैं। इसका मुख्य कारण हो सकता है। ऑप्शन ए है, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। ऑप्शन बी है, शिक्षार्थी प्रकरण को सही ढंग से समझने में अभी असमर्थ हैं। ऑप्शन सी है, उस कक्षा में अनुशासनहीनता अधिक रहती है, इसलिए शिक्षार्थी एक बार पढ़ाया हुआ नहीं समझ पाते। ऑप्शन डी है, जब शिक्षिका ने उस कक्षा को पहली बार पढ़ाया था, जिस कारण विद्यार्थियों तथा उसके मध्य तालमेल ठीक से नहीं बैठ सका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। अगला प्रश्न है, यातायात के परिणाम स्वरूप बढ़ते हुए प्रदूषण के पर्यावरण संरक्षण हेतु चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से किसके माध्यम से अपना सहयोग दें। ऑप्शन ए है, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। ऑप्शन बी है, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। ऑप्शन सी है, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने। ऑप्शन डी है, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा को अनौपचारिक साधनों के माध्यम से भी शिक्षार्थियों को प्रभावशाली ढंग से प्रदान किया जा सकता है। इनमें से प्रमुख साधन है। ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी योजना, ऑप्शन सी टीवी, ऑप्शन डी प्रयोग दर्शन। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी टीवी। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के विषय में पढ़ाते समय एक शिक्षिका बताती है कि किसके प्रयोग से खाद्य पदार्थों को जल्दी खराब होने से बचाया जा सकता है। ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी फिनॉल, ऑप्शन डी सोडियम बेंजोइक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोडियम बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों में निहितार्थ नहीं है। ऑप्शन ए है उत्तम नागरिकता का विकास, ऑप्शन बी नगरीकरण का प्रसार, ऑप्शन सी प्रदूषण की समस्याओं से बच्चों को परिचित कराना, ऑप्शन डी जनतांत्रिक कुशलता का विकास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नगरीकरण का प्रसार। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक वह है जिसमें अभ्यास और गतिविधियों को उपलब्ध कराया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है इकाई के अंत में, ऑप्शन बी है पाठ के अंत में, ऑप्शन सी है प्रकरणों में अंतर्निर्मित, ऑप्शन डी है पुस्तक के अंत में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रकरणों में अंतर्निर्मित। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षण में शैक्षिक पर्यटनों के माध्यम से निम्नलिखित में से किसका विकास नहीं होता है। ऑप्शन ए सहयोगात्मक भावना का, ऑप्शन बी सामाजिक दुश्चिंता का, ऑप्शन सी सौंदर्यानुभूति की क्षमताओं का, ऑप्शन डी ज्ञानात्मक तथा भावनात्मक पक्ष का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सामाजिक दुश्चिंता का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सोना धातु के अभिलक्षण हैं। ऑप्शन ए कोमलता, आघातवर्ध्य, चमकदार एवं पीला। ऑप्शन बी है कठोरता, आघातवर्ध्य, चमकदार, पीला रंग। ऑप्शन सी है कुचालकता, कोमलता, अम्लराज में विलय। ऑप्शन डी है सुचालकता, कठोरता, अम्लराज में विलय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोमलता, आघातवर्ध्य, चमकदार, पीला रंग। अगला प्रश्न है, मानव पर्यावरण संबंधों पर आधारित संकल्पना निश्चयवाद इस सिद्धांत पर आधारित है कि सर्वशक्ति तथा नियंत्रक तथा मानव उसके हाथों का खिलौना मात्र है। ऑप्शन ए भगवान, ऑप्शन बी प्रकृति, ऑप्शन सी वायुमंडल, ऑप्शन डी जंगल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रकृति।